नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं दी घंटा। आज से कुछ दिन पहले लोकसभा में एक मामला उठाया गया था। मामला था लव जिहाद, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के कन्नौज और भाजपा से सांसद सुब्रत पाठक द्वारा एक बिल भी पेश किया गया। इस बिल में लव जिहाद को रोकने और सख्त कानून बनाने की बात कही थी। देखिए वीडियो। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया। सबसे पहले अध्यक्ष जी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रवि किशन जी को, जिन्होंने सदन का एक फिल्म इंडस्ट्री का जिस प्रकार से देश को केमिकल ड्रग माफिया से मुक्ति और सदन का ध्यान खींचा है, लेकिन इससे भी अधिक गंभीर मुद्दा है बॉलीवुड का सांप्रदायिकरण, जो कि पिछले कई दशकों से कट्टरपंथियों की सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। जिस प्रकार से एक धर्म विशेष के लोगों का ईमान का पक्का धार्मिक दिखाया जाता है, वहीं दूसरे धर्म की तमाम जातियों को गुंडा, डकैत, बलात्कारी दिखाया जाता है। यह अपराधियों और गरीबों को शोषण करने वाला दिखाया जाता है और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई जाती है। सिनेमा हमारे समाज का पथ प्रदर्शक है और जो देश भर में लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, इसके भी सूत्र कहीं न कहीं बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। कई प्रकार के प्रलोभन और साजिशों से गुमराह कर दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी कर उनका धर्म परिवर्तन कराकर देश भर में यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि जब सिने जगत के लोग दूसरे धर्म के लोगों से शादी कर धर्म परिवर्तन करते हैं तो ये सब ठीक है और यही लव जिहाद को बढ़ावा देने का काम करता है। लव जिहाद के ही षड्यंत्र में लड़कियों को बेचने और सेक्स स्लेव बनाने की भी घटनाएं सामने आई हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर सहित कई शहरों में लगातार इस प्रकार के कई मामले सामने आए हैं। कई जगह अपनी पहचान छुपाकर शादी करने के बाद धर्म परिवर्तन न करने पर लड़कियों की हत्या तक कर दी जाती है। पिछले दिनों प्रसिद्ध एथलेटिक्स लड़की से पहचान छुपाकर शादी और फिर धर्म परिवर्तन न करने और शोषण और अत्याचार करने पर यह मामला सामने आने पर देश का ध्यान इस ओर गया था। अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस लव जिहाद को रोकने हेतु कठोर कानून बनाया जाए। साथ ही दोनों पक्षों के माता पिता और परिजनों की बिना अनुमति के दूसरे धर्म में शादी को देश भर में अवैध और दंडनीय घोषित किया जाए। पहचान छुपाकर भ्रमित करने पर कठोर सजा हो। इस कानून को लेकर योगी आदित्यनाथ ने भी अपने भाषणों में इस बिल को उत्तर प्रदेश में लाने का जिक्र किया था। खैर, लव जिहाद का ये मामला अब उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस पूरे मामले को लेकर सख्ती दिखाते हुए मध्य प्रदेश में भी इस कानून विधेयक को लाने की बात कही और कड़ी कानून व्यवस्था पर भी जोर डाला है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसके सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक अब 2020 की हम तैयारी कर रहे हैं विधानसभा में लाने की, और इसमें हम तय कर रहे हैं कि जो प्रलोभन और बहकावा, फ्रॉड, बलपूर्वक शादी और धर्मांतरण कराने पर 5 साल का कठोर कारावास इस अधिनियम में हम रख रहे हैं। इस अधिनियम में अभी यह भी प्रस्तावित कर रहे हैं, ये परमार्जित होगा, विधानसभा में जाएगा, कि यह अपराध संज्ञेय, कॉग्निजेबल तथा गैर जमानती इसे घोषित करें। इसी तरह से प्रलोभन, बलपूर्वक, फ्रॉड तथा बहकावे में धर्मांतरण के लिए किए गए विवाह को नल एंड वॉइड घोषित किए जाने का भी प्रावधान इसमें हम कर रहे हैं। इस अधिनियम में इस अपराध को घटित करने वाले में सहयोग करने वाले व्यक्तियों को भी अपराध घटित करने का मुख्य व्यक्ति की तरह ही आपराधिक सहभागिता माना जाएगा। अधिनियम में कार्रवाई के लिए धर्मांतरण के लिए बाध्य किए गए व्यक्ति अथवा उसके माता पिता, भाई बहन को शिकायत करना आवश्यक होगा। शादी के लिए धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति अथवा उसका धर्मांतरण करने वाले धार्मिक व्यक्ति को जिला दंडाधिकारी को 1 माह पहले सूचना दिया जाना आवश्यक होगा। इस अधिनियम को हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून को लाने का मुद्दा उठा और वहीं बंद हो गया, लेकिन इस कानून को मध्य प्रदेश में लाने की बात कही और अगर ये बिल पास हो जाता है तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां लव जिहाद कानून पारित होगा। इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक देखते रहिए दी घंटा। धन्यवाद।